स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करेंगे। आज हम टोटल बेसिक करेंगे जो हमें पता होना चाहिए। कल हम प्रॉपर वाइज एडवांस लेवल का देखेंगे, अभी थोड़ा हम बेसिक देखेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। दोस्तों, उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ये एक पेड ग्रुप होगा जहाँ पे आपको डेली क्विज़, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और एडवांस लेवल के होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और ये प्रीवियस लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उनको एनालाइज करके ही बनाए गए हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एम एस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। देखिए, सूट का मतलब हो गया एक ब्रीफ केस। ब्रीफ केस मतलब कि एक जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी पड़ी हुई, जैसे हमारे क्लॉथ्स हैं, उसमें कई तरह के आ सकते हैं। हमारे क्लोथ्स में हमारे हुडीज़ आ सकते हैं, पैंट आ सकती है, शर्ट, मतलब कि एक ब्रीफ केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसी तरह से एम एस ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे एम एस वर्ड एप्लीकेशन होती है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होते हैं और बहुत सारी होती है, नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, बहुत सारी एम एस ऑफिस के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं। दोस्तों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार बनते हैं, जिसमें बनते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। थोड़ा सा नोट पैड भी बनता है, वो भी हम बात कर लेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आज चर्चा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, पर हम टोटली बेसिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मतलब होता है हेल्प यूज़र इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए, एम एस वर्ड होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक एग्जांपल बनता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। याद रखना है, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही कहते हैं। अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे समझिए कि एम एस वर्ड का मेन पर्पस है राइटिंग के लिए। जहां हमने लिखना होता है, जैसे लेटर लिखना होता है, या कोई रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, ईमेल टेम्पलेट बनाने होते हैं, या विजिटिंग कार्ड बनाने होते हैं, तो हम एम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि एम एस एक्सेल का काम क्या, क्रिएट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डाटा न्यूमेरिकली स्प्रेडशीट्स। देखिए, एम एस एक्सेल का काम होता है स्प्रेडशीट, इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं, सब स्प्रेडशीट बनाना। इसको भी हम डीपली करेंगे जब हम एक्सेल पर आएंगे। अभी हम बेसिक आपको बता रहा हूँ कि ऑफिस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। एक होता है पावर पॉइंट होता है, जहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन बनानी होती है। प्रेजेंटेशन हम देखते होंगे जिस तरह से ये आपको वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी पावर पॉइंट पर ही बनी हुई है। मतलब कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक डिज़ाइनिंग के तौर पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको डिज़ाइन के साथ साथ समझ लग पड़े। वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। एक होता है एक्सेस, जहाँ पे हम डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारा डाटा जहाँ पे वर्क होता है, वहाँ पे एक्सेस का काम होता है, वो भी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए देखिए दोस्तों, एम एस वर्ड होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, हम इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि हम इनके शब्दों के साथ खेल सकते हैं। जैसे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, वो तो पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो काम है, मैंने आपको बताया, विजिटिंग कार्ड बनाना या कोई पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए ईमेल टेम्पलेट बनाने हैं, उसके लिए काम आता है। रिपोर्ट पब्लिश करनी है, लेटर लिखना है, ये एम एस वर्ड में ही काम ईजिली होता है। बट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, जिसे हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। देखिए, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें तो पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशन को बनाना, जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन देते हैं या प्रेजेंटेशन देने ये काम आता है, उसे हम एम एस पावर पॉइंट के रूप में बताते हैं। एक्सेस के बारे में करेंगे, ह्यूज डाटाबेस के बारे में बात करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे। आज हम बात करेंगे एम एस वर्ड की, जो हम बेसिक लेवल का देखेंगे, कल इसको हम एडवांस पे जल लेके जाएंगे। चलो देखते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट एंड नोट पैड।
देखिए दोस्तों, एम एस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है ये आपको याद रखना एग्ज़ाम में बनता है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ पे बना हुआ है। एम एस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स, ये दोनों हो, ये दोनों सही हैं, या एक हुआ तो भी दोनों ठीक है। एम एस एक्सेल का होता है डॉट एक्स एल एल एस है, ठीक है, और एक्स एल एस एक्स इसका क्या होता है, एम एस एक्सेस का क्या होता है, एक्सटेंशन होते हैं। देखिए एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी आइडेंटिटी है, जो एक्सटेंशन होती है, जैसे ये आइडेंटिटी है, हमें बताता है, ये पहचानता है कि किस किस चीज़ की ये फाइल है, ठीक है, किस कहाँ पे ये फाइल बनी हुई है। जैसे डीओसी होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ड में फाइल बनी हुई है। डॉट एक्सएलएस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सेल की फाइल है। डॉट पीपीटी होगा तो हमें पता चल जाएगा प्रेजेंटेशन की है। नोट पैड की होगी तो डॉट टी एक्स टी होगा। इससे क्या होता है, हमें एक पहचान हो जाती है, आइडेंटिटी हो जाती है कि कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से एप्लीकेशन में ये फाइल बनी हुई है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। नोट पैड का मतलब डॉट टी एक्स टी, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर के रूप में से जानते हैं, टेक्स्ट एडिटर के रूप में जानते हैं। देखिए एम एस एक्सेस की होती है एक्सटेंशन डॉट एम डी बी। इसको एम डी बी का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ये भी याद रखना है। फुल फॉर्म आ जाती है कि एम डी बी की फुल फॉर्म क्या है, वो है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ये भी याद रखना है। नोट पैड की मैंने बता दी, टेक्स्ट एडिटर इसको बदलते हैं। वर्ड पैड की बता देता हूँ, वर्ड पैड जिसे कहते हैं एक्सटेंशन होती है। वर्ड पैड की मैंने लिखना भूल गया, वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन होती है, वर्ड पैड मैंने बताया था, नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट आर एफ आर टी एफ, ठीक है, आर टी एफ होती है। आर टी एफ मतलब कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जो आर टी एफ की है फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, आर टी एफ, ठीक है, सॉरी, आर टी एफ लिखना है मैंने, डॉट आर टी एफ, ये किसकी है, वर्ड पैड की एक्सटेंशन है, वर्ड पैड की एक्सटेंशन है। और आर टी एफ की जो क्या होती है, एब्रीवेशन होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होती है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, याद रखना है, बहुत से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, मैं इंपॉर्टेंट ही आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद कल हम डीपली करेंगे कि ये जो स्टूडेंट आईटी बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी इजीली वो पढ़ पाएँ। ठीक है, एम एस वर्ड की बात कर रहे हैं कि एम एस वर्ड है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एम एस वर्ड से हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा, और एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इजी वे में करेंगे, जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली में है क्या। देखिए एम एस वर्ड है, ये एक एम एस ऑफिस का ही पार्ट है। मैंने बताया एम एस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोट पैड, वर्ड पैड, बहुत सारे एक्सेस, एम एस एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया जो एम एस वर्ड है वो एक एम एस ऑफिस का ही पार्ट है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे हम छू तो नहीं सकते, बट ये कोडिंग के थ्रू बने होते हैं और हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, या हमारे किसी भी मशीन के अंदर, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है ऑफिस, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे छू तो नहीं सकते, बट हम कोडिंग के थ्रू, जो बैक एंड में काम होता है वो कोडिंग के थ्रू होता है, और फ्रंट एंड में जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे हैं, हमें कोडिंग से कोई मतलब नहीं है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये मैंने बता दिया कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड को ही बोला जाता है। इसकी जो एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स होती है। देखिए फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है, क्वेश्चन बनता है फ़ॉन्ट साइज़ से। जैसे ये फ़ॉन्ट है, मतलब कि ये एक अल्फ़ाबेट है, मतलब कि पूरा एक अल्फ़ाबेट है, एप्लीकेशन ये नाम है, तो मैंने इसका साइज़ सेट किया हुआ है, मैंने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ सेट किया हुआ है 18 साइज़ सेट किया हुआ है। मतलब कि जो फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कि सेट होगा वो 8 से लेके मिनिमम 72 तक इसका वो एम एस वर्ड में जो फ़ॉन्ट साइज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि किस तरह का आपको करैक्टर जो भी दिख रहा है, ठीक है, बड़ा छोटा करना है, कितने साइज़ का बताना है, वो आप बता सकते हैं। मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, इसमें एम एस वर्ड में। आगे देखते हैं दोस्तों, जो
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है MS वर्ड से जो एक्सटेंशन पूछी जाती हैं वो ये है। देखिए, कंट्रोल प्लस स्विफ्ट की बात करें, कंट्रोल स्विफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल स्विफ्ट प्लस हम दबाएंगे हम कीबोर्ड से, तो ये क्या, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट से क्वेश्चन बनता है कि सुपर स्क्रिप्ट की क्या है एक्सटेंशन, कंट्रोल स्विफ्ट प्लस, इसको दबाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट क्या मतलब कि जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो पावर में चली जाती है वैल्यू, ठीक है, ये 2 है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, और सब स्क्रिप्ट होता है जो बेस में चली जाती है, मतलब पैरों में चली जाती है, सब स्क्रिप्ट हो गया। क्या 2 मतलब कि सब स्क्रिप्ट हो गया। कंट्रोल इक्वल टू दबाएंगे तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल एक्स की बेस में 2 चल गया, ये 2 है, ये है सब स्क्रिप्ट। देखिए, कॉपीराइट का जो लोगो बनाने के लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होता है कंट्रोल अल्ट सी, ये कॉपीराइट का इस तरह से आपको लोगो आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। जो ट्रेडमार्क की बात करूँ, कंट्रोल अल्ट टी, ठीक है, कंट्रोल ALT, ठीक है, कंट्रोल अल्ट टी जब कीबोर्ड से की दबाएंगे तो ट्रेडमार्क का आपको देखने को मिलेगा किस तरह से TM, इसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। TM आपको वर्ड पे डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्टकट की से। और ऐसे कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो हम करंट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे तो डेट इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास करंट है, ये भी याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन थी जो आपके साथ डिस्कस की। आगे देखते हैं। देखिए, जो MS ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2019। कौन सा? 2019। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2019, मतलब कि उसके अंदर जो भी आएंगे, वर्ड आ गया, पावर पॉइंट आ गया, एक्सेस आ गई, एक्सेल आ गई, वो सभी क्या है 2019 के ही वर्जन है लेटेस्ट। ठीक है, ऑफिस में 2019 आ गए तो वो तो खुद बेखुद उसके अंदर के ही पार्ट है ऑफिस के ही, तो वो भी 2019 के लेटेस्ट वर्जन है। कुछ इस तरह से आपको MS वर्ड का जो पेज है देखने को मिलता है जब हम ओपन करते हैं। ठीक है, जो ये सबसे ऊपर होती है डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। टाइटल बार को हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार भी कहते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन मिलता है। साथ साथ में यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन भी मिलता है, अनडू का ऑप्शन भी मिलता है, रीडू का भी ऑप्शन मिलता है, फाइल नेम का भी ऑप्शन मिलता है। देखते हैं किस तरह से। चलो थोड़ा समझते हैं, ये कल करेंगे बट आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, टाइटल बार का मतलब क्या होता है। टाइटल बार का मतलब होता है, टाइटल बार जो सबसे ऊपर है, टाइटल जहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट 1 लिखा है या किसी का टाइटल, पूरे पेज का कोई टाइटल देना है, जैसे मैंने बता दिया MS वर्ड मैंने टाइटल दे दिया पूरे पेज का। इसको टाइटल बार को ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि टाइटल बार को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वो है क्विक एक्सेस टूल बार के रूप में। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस S की कमांड, सेव कमांड देख सकते हैं, अनडू देख सकते हैं, रीडू देख सकते हैं। देखिए, सेव कमांड कर दी हमने, कोई पूरा डॉक्यूमेंट लिखा, हमने कोई भी ऐसे लिखा या पैराग्राफ लिखा, हमने क्या किया, सेव कर दिया। कुछ देर बाद फिर से ओपन किया और हमने फिर से यहाँ पे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो हमने सेव किया था, मतलब कि यहाँ तक हमने सेव किया था, फिर से ओपन किया, हमने पैराग्राफ लिखना अगेन शुरू कर दिया। बट हम कंट्रोल प्लस Z दबाएंगे तो जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है एक्स्ट्रा सेव करने के बाद वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, वो डिलीट हो गया, जहाँ पे हमने सेव किया था वहाँ पे ही पहुँच जाएंगे, वो जो पैराग्राफ एक्स्ट्रा लिखा वो डिलीट हो जाएगा। मतलब कि रीडू का मतलब होता है कि रीडू का जो हमने एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखा तो हमें चाहते हैं हम दोबारा इसको ले आए इस पैराग्राफ को, तो कंट्रोल प्लस Y के द्वारा हम इसे वापस लेके आ सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कल हम इसको डीपली करेंगे, अब थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं कि इससे स्टूडेंट का माइंड थोड़ा क्या हो जाए, एक बूस्ट मिल जाए, इसलिए आप थोड़ा बेसिक देख रहे हैं आज। दोस्तों, जो अब बताने लगा हूँ वो बताने लगा हूँ पेज लेआउट, सॉरी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार के बारे में जो नीचे की तरफ होता है, ये स्टेटस बार है। ठीक है, ये क्या है, स्टेटस बार है। इसमें क्या क्या होता है, पेज नंबर होता है, ये पेज नंबर बता रहा है। ठीक है, हम पहले पेज पे हैं, 1 से 10 तक पेज में है, पेज 1 of 10, मतलब कि अभी पेज हम 1 में ही हैं। ठीक है,
ये बताता है, पेज के बारे में बताता है, वर्ड काउंट करता है, ये वर्ड कितने वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं पैराग्राफ में, ठीक है, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है वो यहाँ पे बताता है, स्टेटस बार में ये बताता है। लैंग्वेज बताता है कि कितनी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है, ऑफिस कैन बी यूज्ड मल्टीपल लैंग्वेज, लगभग 120 प्लस लैंग्वेज या 125 प्लस लैंग्वेज को जो एमएस ऑफिस है क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है, मतलब कि इसमें 125 प्लस लैंग्वेज यहाँ पे लिखी जा सकती है एमएस ऑफिस के बीच में, ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक होता है ये व्यू बटन है। व्यू बटन मतलब कि व्यू बटन ये लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये व्यू बटन है जो आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के व्यू दिखेंगे, रीड, प्रिंट, वेब। मतलब कि प्रिंट मतलब, रीड का मतलब है कि रीड, जैसे किंडल होती कि आपको पेज कैसा दिखेगा जब किंडल में आपने रीड करना हो, किस तरह से आपको पेज दिखेगा। प्रिंट करने के बाद आपको पेज कैसा दिखेगा, पेज व्यू लेआउट में आपको पता लग जाएगा। वेब पेज में, ठीक है, वेबसाइट में आपको पेज किस तरह से दिखेगा ये वाला, वो भी आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा। जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन इसमें होता है, ठीक है। कितना होता है वो आपको बताना है, टोटल एमएस वर्ड में कितने प्रतिशत तक हम जूम, मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और मिनिमम जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एमएस वर्ड की बात हो रही है, एमएस वर्ड की। देखिए मैंने बता दिया ना, स्टेटस बार होता है जो हमारे कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है, जो जहाँ पे बताया, जहाँ पेज नंबर कि 1 से 10 तक कितने पेज है वो आपको पता करने हैं, ठीक है। पेज ना वर्ड काउंट करने हैं, टोटल कितने वर्ड है वहाँ पे, जो भी आपको बताया कि पूरे पैराग्राफ में हमने कितने वर्ड लिखे। लैंग्वेज कौन सी लिखी जाती है, बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है जो एमएस ऑफिस है, वो भी आपको बता दिया। रीड, प्रिंटर, वेब के बारे में भी बता दिए, स्टेटस बार के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, टाइटल बार के बारे में बात करनी है, मेन्यू बार के बारे में बात करनी है, टूल बार के बारे में बात करनी है, स्क्रॉल बार के बारे में बात करनी है, टास्क बार के बारे में बात करनी है। स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्या होता है प्रैक्टिकली करेंगे, वो वीडियो हम कल देखेंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको क्या मिलेगी, हमारी क्या मिलेगी आपको, हमारी क्या मिले, हमारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट पैटर्न नोट्स होंगे, बहुत ही बढ़िया नोट्स होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।